तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आज सभी को पता है आज गणगौर का त्यौहार है। तो अपने जानेंगे गणगौर त्यौहार के बारे में। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो ये वैसे प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है, इसके अलावा और भी राज्यों में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है और इसे कहते हैं गीतों का त्यौहार। क्या कहते हैं? गीतों का त्यौहार। इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है होलिका दहन के दूसरे दिन ये प्रारंभ होता है और लगभग वैसे 18 दिन तक यहाँ पे चलता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कब से कब तक चलता है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं और विवाह स्त्रियां दोनों इस जो गणगौर त्योहार है इसका मनाती है और राख की पीढ़ियां बनाकर यहाँ पे प्रतिष्ठापित की जाती है। ठीक है, राख की पीढ़ियां। और 16 दिन तक इन पे कुमकुम और मेहंदी के दीवार पर एक एक स्वास्तिक और टिक्के बिंदी मतलब छोटी छोटी 16 बिंदियां लगाकर पूजा की जाती है। इसके अलावा देखो जो इसमें पूजन है ना वो ईसर जी और गणगौर दोनों का साथ में होता है। और इसके अंतर्गत देखो अलग अलग चीजें हैं, जैसे पाती लाने की प्रथा सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लड़कियां और स्त्रियां 16 दिन तक सुबह जल्दी उठकर बगीचे या खेत पर जाती है और वहां से दूब और पुष्प लेकर आती है, जिसे पाती लाना कहते हैं। और जो लाई गई दूब है उसे जल या दूध के छिंटे, मिट्टी की जो बनी हुई गणगौर है कि माता की देवी है, कोई काष्ठ की भी बनाता है, थाली या दही में पानी सुपारी चांदी आदि सामग्री से गणगौर का यहाँ पे पूजन किया जाता है। ठीक है, इस दिन जो गीत भी गाया जाता है, ठीक है, जो इन महिलाओं और कन्याओं द्वारा। और फिर आता है गौर बिठाना व गणगौर लाना। अब इसमें क्या होता है कि देखो स्त्री अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन तक गणगौर यहाँ पे बिठाती है। और इसमें देखो ईसर जी और गणगौर दोनों एक काष्ठ की प्रतिमाओं को घर लाया जाता है। और गणगौर देखो सबको पता है अकेली नहीं आती, जोड़े में आती है। तो जो 16 कुंवारी कन्याओं को भी यहाँ पे पूजन के लिए सुपारी देकर निमंत्रण भी दिया जाता है। फिर आता है गणगौर ठंडी करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 18वें दिन जो शिव जी ईश्वर जी को देखो क्या है कि शिव का रूप माना जाता है और उनकी पत्नी जो गणगौर है उन्हें देवी पार्वती का रूप माना जाता है। और भगवान साथ में अपने ससुराल पधारते हैं और इसी दिन लड़कियां कुम्हार के यहाँ जाती है और वहां से मिट्टी की जो झांवली एक बर्तन होता है जो गणगौर की मूर्ति बनाने की मिट्टी लेकर आती है। और उस मिट्टी से देखो क्या होता है कि ईश्वर माता गणगौर जो और मालन आदि की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती है जिस पर यह पूजा की जाती है और उस स्थान को गणगौर का पीर मान लिया जाता है। ठीक है, जब इस स्थान पर पूजा का विसर्जन किया जाता है तो उसे गणगौर का ससुराल माना जाता है। तो इसे कहते हैं गणगौर ठंडी करना। ठीक है, इसका विसर्जन देखो कुआं जोड़ या तालाब में किया जाता है। ठीक है, इन जो मूर्तियों का विसर्जन है। और फिर इसके बाद होता है व्रत का उजामण या उद्यापन करते हैं। ठीक है, अब देखो विभिन्न प्रकार की गणगौरें प्रसिद्ध है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो गणगौर है वो स्टार्ट कब होती है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो इसका प्रारंभ है ना चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से होता है। कृष्ण पक्ष है ये, ठीक है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से होता है और जो अंत है वो चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये गणगौर 18 दिन तक यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गणगौर की सवारी आपसे पूछ ले तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और बीकानेर की प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से जयपुर की। और वैसे जयपुर और बीकानेर की गणगौर की सवारी यहाँ पे प्रसिद्ध है। देखो ये जो पर्यटक जयपुर में जो त्रिपोलिया बाजार है वहाँ पे निकलती है ये। और राज परिवार की महिलाएं सिंजारा से पहले उत्सव मनाती है, फिर दूसरे दिन गणगौर माता की चांदी की पालकी तैयार की जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पे सवारी निकलती है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो बूढ़ी गणगौर की सवारी वो भी जयपुर में ही निकाली जाती है उसके दूसरे दिन। ठीक है, अब गुलाबी गणगौर पूछ ले, गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की, ये भी एग्जाम में बहुत बार आती है। और गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, तृतीया को नहीं मना के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और उदयपुर में जो झील में निकाली जाती है गणगौर की सवारी, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 दिन का वहाँ पे मेवाड़ उत्सव मैंने आपके करंट अफेयर में डाला है, वो भी मनाया जाता है इसी पर्व पर
अब जैसलमेर में है बिना ईसर की गणगौर। उससे पहले देखो जो दींगा गवर उत्सव है ये जोधपुर में मनाया जाता है। यहाँ पे इस उत्सव के साथ जो नृत्य है वो घूमर नृत्य किया जाता है। और जो बिना ईसर की गणगौर है ये जैसलमेर में मनाई जाती है। इसके पीछे भी दोस्तों एक घटना है। क्या है कि जैसलमेर में गणगौर की सवारी बड़े धूमधाम से दुर्ग से निकलती थी, पर राजपूताना के कई रजवाड़ों में बंटा हुआ था, ठीक है, सभी को पता है। तो एक बार क्या होता है कि जैसलमेर के मारावल गज सिंह के विवाह के अवसर पर जो सालिम सिंह है ने शादी के बाद दूल्हे पर स्वर्ण मुद्राओं की को गोल कर उसे चवरी में उछाला। तो यह बीकानेर के शासकों को अच्छा नहीं लगा था। उस समय क्या हुआ था कि कुछ नहीं बोले। उस बाद में जैसलमेर पर दावा बोलने की फिराक में रहे थे बीकानेर के शासक, और जैसलमेर क्षेत्र को लूटने भी लगे थे। और जैसलमेर के लोग भी क्या है कि बीकानेर के पशुओं को चुराकर लाने की लूटपाट होती रही। उस समय क्या है कि बीकानेर के लोगों ने गणगौर मेले का जो अवसर चल रहा था गढ़सीसर वे जाति सवारी पे अचानक दावा बोल दिया और जैसलमेर के लोग लड़े और गवर को तो बचा लिया, लेकिन ईसर जी की जो प्रतिमा है ना वो बीकानेर के शासक ले जाने में सफल हुए। तो तब से वहाँ पे बिना ईसर की ही गणगौर मनाई जाती है जैसलमेर में। ये यहाँ पे घटना है प्रमुख, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके गणगौर के कथा वगैरह यहाँ पे सुनाई जाती है, तो ये आपका जो भी अपना गणगौर पर्व है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप डिस्कवर राजस्थान को करें शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।